Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. दादा गुड इवनिंग। मंगलवार की शाम, क्या हाल चाल है आपके? एकदम बढ़िया। तेरा क्या हाल? हाउ वाज डे? दादा बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है यहाँ पे जबलपुर में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2-3 साल से यहाँ पे हूँ और ऐसा मुझे लग रहा है कि इतने साल में पहली बार हुआ है कि यहाँ पे जबलपुर जैसी बारिश हो रही है। जबलपुर जैसी बारिश का मतलब है कि मतलब एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक धूप ना निकलना, बस गीला गीला ठंडा ठंडा पानी उड़ता रहता है, हवाएं चलती रहती हैं, चारों ओर हरियाली, बढ़िया। भुट्टे सेके जा रहे हैं, भुट्टे बिक रहे हैं, भजिए तले जा रहे हैं। और ये मतलब 1-2 साल 2-3 साल के बाद ऐसा माहौल हुआ था कि बारिश का प्रॉपर आनंद ले रहे हैं सब लोग। और बेस्ट पार्ट क्या है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि भर भरा के खूब सारा तेज पानी गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, तो लोगों के काम भी चल रहे हैं और मजा आ रहा है। आपके उधर मुंबई में पानी का क्या हाल है? एकदम सूखा है। मतलब जो बरसात हुई थी पिछले हफ्ते जोरदार, उसके बाद तो जो ब्रेक लगा है, तो मतलब ऐसा बोलने के लिए बरसात के बीच में कभी आ जाती है 2-4 मिनट के लिए, अदरवाइज इट्स लिटिल वार्म एंड सनी। हम्म। आई थिंक मुंबई में बरसात हैज टेकन अ ब्रेक फॉर नाउ। अच्छी बात है, थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, बिकॉज अगस्त में तो अगस्त यूजुअली इज वेरी इंटेंस। जुलाई अगस्त में इंटेंस होते हैं मुंबई के लिए। और आई कैन कि वो जा रहे हैं अपना, वो टंकी भर रहे हैं बादल अपने, जो और जोर से गिरेगी। तो आई एम श्योर एक दो बार तो और मुंबई में यू विल सी ऑन टीवी हाहाकार मच गया है, सब डूब गया है वगैरह वगैरह, जो जो अमूमन देखते हैं टीवी में। ओ हाँ, ये बात आपने सही बोला है कि मैं कैसे मतलब ऑफ कोर्स अगर मुंबई में पानी गिर रहा होता है तो वो टीवी पे चल रहा होता है कि मुंबई में पानी गिर रहा है। इनवेरिएबली एवरीथिंग गेट्स ब्लेम टू मोदी जी, सो तो उसमें भी देयर इज नो प्राइस फॉर गेसिंग। हाँ हाँ, हर चीज के लिए बोले हमारे घर का पानी चू रहा है, मोदी जी इज द कल्प्रिट, उनकी वजह हाँ। से ये हो रहा है, वरना ये नहीं होता था। In fact, और ironically, I कुछ was जगह watching today Karan Thapar का interview with the Economist, and needless to say कि करण नहीं नहीं, थापर एक तो मिनट भैया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले तो ये बताइए कि करण थापर भी आजकल सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो करण थापर इंटरव्यू ले रहे थे या फिर कोई चंगू मंगू करण थापर का इंटरव्यू ले रहा था? नहीं नहीं, करण थापर was talking to an economist, अच्छा। कुछ स्टैंडर्ड चार्टर्ड या स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं सर, किसी स्टैंडर्ड बिजनेस स्टैंडर्ड में कुछ उस बंदे ने आर्टिकल लिखा था, इकोनॉमिस्ट ने। तो दे वर टॉकिंग अबाउट हम्म दैट। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डोम्सडे सिनारियो कि इंडिया खत्म हो गया है, इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो अरे गई है 2014 कैसे से। सी भाई? दैट इज हिज वर्जन। आई मीन आई वुडंट वांट टू डिबेट ऑन दैट, बिकॉज उसको लगता है खत्म हो गई है, किसी और को लगता है नहीं हुआ है। हम्म बट हाँ, वो कह रहा था कि 2014-15 के बाद से लगातार हमारी इकोनॉमी गिर रही है, और कोविड के बाद तो एकदम बहुत बुरी तरह गिर गई है। और जो भी सरकार हम्म ने जो भी कदम उठाए हैं, वो इट इज नॉट फेचिंग रिजल्ट्स। हम्म तो ठीक है, इट वाज अ गर्मा गर्मी का इंटरव्यू था वो, बट इट वाज, इफ यू सी द इंटरव्यू तो यू विल फील डिप्रेस्ड, बिकॉज आई एम श्योर इतना खराब नहीं है। नहीं, अब देखिए क्या है दादा, पहली बात तो आपने सही कहा कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, तो जिसको जो लगता है। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसा कोई ओपिनियन फॉर्म करने के पहले हमको अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हमारे पास फैक्ट्स हैं क्या। और अगर फैक्ट्स आपको चाहिए तो आप भाई कोई भी जो एक अखबार है आपको पसंद करिए। आज ही अखबार में देख रहा था कि जो जुलाई का जीएसटी कलेक्शन है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओके। इस खराब समय में 1,10,00,000, 1,10,00,000, मुझे तो इसका रेमिफिकेशन भी नहीं पता कि ये फिगर कितना होता है, लेकिन क्योंकि अखबार सब लिख रहे हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 1,10,00,000 रुपए ऐसे समय पे जब पूरा बिजनेसेस पे सब पे वाट लगी है, कोई भी जाके खरीद रहा नहीं है, तो तब भी लेकिन 1,10,00,000 रुपए का तो टैक्स वसूला है सरकार ने नहीं, एक जीएसटी के लाख माध्यम दस से। हजार करोड़ होगा। वही वही सॉरी, एक हम्म। लाख दस हजार करोड़ अपन को तो देखो आंकड़ा भी झेलते नहीं आता दादा, इसलिए अपन इतनी बड़ी बड़ी बातें करना नहीं चाहते। बट करण थापर मेड मी डू दिस, हम्म। क्योंकि उनके नैरेटिव में यानी इंडिया इज फेलिंग, तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से अपना नैरेटिव दे रहा हूँ। अब आई एम नो वन भाई, सॉरी किसी को बुरा लग गया हो, हाँ भाई, आई एम नॉट इन द लाइंस विद करण थापर, आई नो दैट।
लेकिन एक आम इंसान हूँ, भारत का हूँ, टैक्स भरता हूँ, मेरे को भी अपना विचार रखने का पूरा हक है। क्यों दादा, है कि नहीं? एब्सोल्युटली। जीएसटी इनफैक्ट जुलाई में अनलॉक शुरू हुआ था बहुत जगह पे, और फिर भी 1,10,000 अगर हुआ है तो विच इज नॉट बैड, बिकॉज जब मार्च अप्रैल में आई थिंक 1,25,000 हुआ था जब लॉकडाउन के पहले। तो इट इज अच्छा, सी द थिंग इज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमिक्स, बिकॉज होता क्या है कि आप फिगर्स देखते हो, जैसे जीएसटी के फिगर्स है, ये फिगर्स है, एंड दे से दैट इट्स ऑन पाथ ऑफ रिकवरी। अगर इकोनॉमी डूबती तो शायद 1 लाख भी नहीं होता, शुड हैव बीन 80,000 करोड़ होना चाहिए था ना। वो लोग क्रेडिट इसी को दे रहे हैं। इनफैक्ट दादा, अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे तो उसमें क्रेडिट वो लोग यही दे रहे हैं कि जो जितने भी रिफॉर्म्स है, जितना भी एक कहने का मतलब है ना, जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, ये सब अब उसके रिजल्ट्स दिखने अभी अभी शुरू हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये पिछले साल की तुलना में ये जो जीएसटी कलेक्शन है इस महीने का, वो ज्यादा है। और दूसरा, आज तो चारों पांचों ऐसी पॉजिटिव खबर थी यार कि मारुति ने भी पहले क्वार्टर में जबरदस्त प्रॉफिट मतलब शो किया है, कि बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है। जबकि ये फर्स्ट क्वार्टर कौन सा काउंट कर रहे हैं आपको मालूम है ना? वही जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल वाला। और उस समय तो देखिए पीक पे आ गया था, मतलब कोविड अपने यहाँ। तो उनको तो भाई मुनाफा हुआ है इसमें। फर्स्ट कुछ क्वार्टर लोग इज जरूर है भाई। अप्रैल मई जून। मेरी नहीं, ये जो मारुति वाला है इन्होंने शायद वो वाला दिया है, जनवरी वाला। जैन तो जनवरी, फिर फरवरी, लास्ट क्वार्टर मार्च, होगा, अप्रैल। Q4 होगा। हाँ वही, यस। तो उसका वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा तो बहुत अच्छा हुआ है, यानी मतलब बहुत गुना उनको प्रॉफिट मिला है। और दूसरा क्या है ना दादा, एक चीज ये भी है कि माय हार्ट गोज आउट टू दोज पीपल जिनको सचमुच ये रिफॉर्म्स की वजह से ना प्रॉब्लम्स हुई हैं। पर मैं एक बार फिर याद दिला, अभी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे एक बिल्डर भाई हैं बाजू में बैठते हैं आके, वो भी, उनका भी नैरेटिव ऐसे ही रहता है कि भैया सब लुट गओ, सब बर्बाद हो गओ, कुछ ना बचो भैया, कुछ नहीं कर सकते बोले अब। तो सबको प्रॉब्लम बस वही हो रहा है, जो जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ब्लैक मनी हट गया है मार्केट से। तो इतनी इंटरेस्टिंग बात, यानी मतलब मैं उनको बोला कि दादा आप एक देखिए ना, एक काल चक्र भी चीज होती है। जब सिस्टम लूज था, जब सिस्टम में ब्लैक मनी घूम रहा था, आप 10-10 प्लॉट खरीदते थे, कीमत दिखाते थे सिर्फ 3 या 4 प्लॉट की, ऊपर का पूरा ब्लैक मनी से कर देते थे। उस ब्लैक मनी जो आया, फिर वो खरीदार को महंगा बेचा, उससे फिर जो ब्लैक मनी जनरेट हुआ उससे आप आगे बेच देते थे। बोले तब तो आप लोग बिल्कुल नहीं रोए यार, तब तो सबने पैसा जबरदस्त कमाया। अब उस एक रास्ते को जब सरकार ने बंद कर दिया तो इतना हाहाकार क्यों भाई? काल चक्र है, यहाँ पे ऐसे ही होता है भाई। जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, और जो नीचे है बेचारा वो ऊपर भी जाएगा। तो मेरा कहना यही है दादा, आप सही कह रहे हो, कुछ लोगों को जरूर नुकसान हो रहा है, बहुत सॉलिड नुकसान हो रहा है। और अब देखिए ना, आज ही मैं पढ़ रहा था, जो दैनिक भास्कर वाला मैटर आपने सुना होगा, दैनिक भास्कर पे इनकम टैक्स की रेट्स वगैरह चल रही है ना, बहुत लंबी कार्रवाई है ये, अभी तक की मतलब बिगेस्ट कार्रवाई बता रहे हैं इसको। तो उसमें आज बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है जिसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये न्यूज़पेपर के नाम पे जगह जमीन लेके उनमें कमर्शियल सेंटर्स बना दिए गए थे कई शहरों में। दुकानें किराए पे चल रही हैं, करोड़ों में किराए खा गए, ये बता के कि भाई हम तो ये पत्रकारिता कर रहे हैं, हम तो यहाँ से देखिए अखबार चलाएंगे, और उसके एवज में मतलब तो अपने यहाँ बहुत जबरदस्त है दादा। मैं तो इसमें इसलिए खुश हूँ भाई कि कम से कम कोई समवन है कम जिसने डंडा दिखाया, बोले नहीं भाई सही से चलो, चलना है तो। और सब लाइन पे भी आ रहे हैं दादा, ज्यादातर लोग, क्योंकि कल मैंने आपको बताया ना, वो जैसे हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से 2020 और 21 वाले पीरियड में जो लोन्स जो बैंक्स ने ऑफर किए हैं, उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा दादा, जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने लोन्स नहीं लिए। एमएसएमईज जो छोटे बेचारे उद्योगपति हैं, उन्होंने क्या किया है कि लोन्स लिए हैं, सरकार से मदद मांगी है, बैंक से मदद ली है। और जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं दादा, पॉजिटिव ट्रेंड देखिए कितना अच्छा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर क्लियरिंग देयर बैलेंस शीट्स, वो लोग अपने लोन्स चुका रहे हैं। एनपीएस भी लगातार कम हो रहे हैं हमारे, धीरे धीरे, लेकिन एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो एवरीवन इज कमिंग इन लाइन, बस कुछ बच रहे हैं जो अभी भी यानी कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब खराब है बोले, सब बर्बाद हो गया बोले, सब बेकार है बोले। तो ऐसा मतलब, और भी मैं आपको बहुत सारे पॉजिटिव उदाहरण दे सकता था, लेकिन अब मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं कि लेके बैठ जाऊं, उतना पैसा भी मुझे अभी ये लोग नहीं दे रहे, देंगे कभी तो फिर देखूंगा, वैसा प्रिपेयर करके आया करूंगा।
नहीं इनफैक्ट सी ये तो चलता रहेगा, जब अच्छा होता है तो भी बुरा बोलते हैं, बुरा होता है तो बुरा बोलते ही हैं, तो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट देम। एंड करण थापर का हमने देखा है कि हिज ओपिनियंस आर वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट, तो वी हैव टू एक चीज टेक ये विद भी देख रहे हैं कि करण जी का नैरेटिव में ना, करण जी कुछ नहीं बोल रहे हैं आजकल, देखिए वो सिर्फ इम्प्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है यार। अब अगर आप ओपिनियन दे रहे हो तो बड़ा जबरदस्त ओपिनियन सीधे दो ना, वो इम्प्लाई करते हैं, उनके क्वेश्चंस वगैरह आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कुछ बोल के कुछ इम्प्लाई करना चाह रहे हो। अरे नहीं भाई, सीधे बोलो ना कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसी बात है ये, ऐसा भी बोलते होंगे आई एम श्योर। लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत उनको देखा अभी, कई लोगों को लेके बैठ जाते हैं वो, मतलब ऐसा लगता है कि देख के बस सरकार की निंदा करने के लिए बैठे हैं, उनका हक है, ठीक है, पर नहीं ऐसा वो लगता क्या है कि जैसे करते डायरेक्टली हैं, वो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, दूसरे को बुलवाते हैं कि ऐसा बोलो। ये जो इंटरव्यू देख रहा देखो था मैं, आपको, हाँ वो जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था, वो करण थापर उसको बोल रहा था तू ब्लेम कर किसी को सरकार में, नाम दे, और ये बंदा बोल रहा था कि नाम नहीं दे सकता, मैं मिनिस्ट्री को बोला कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोलता हूँ गलत किया मैंने, बोलता तू नाम दे किसी का, बोला नाम मैं दूंगा नहीं, नाम देना मुनासिब नहीं होगा। तो फिर तेरे को लगता है कि तेरे आर्टिकल में ऐसा लगता है कि मोदी जी हो सकते हैं, बोला वो मैंने लिखा नहीं है, मैंने मतलब वो क्लियरली बोल रहा है कि नाम नहीं देना है, और ये बंदा उसको उकसा रहा है, तो उसका बेस्ट ये पार्ट उसका। ये है ना दादा, ये सब आप बेस्ट पार्ट क्या है, सॉरी आप कंटिन्यू करिएगा। बेस्ट पार्ट क्या है ना दादा, अब आपको और मेरे को हम लोग इतना ये देख लिए हैं, इनफैक्ट आम इंसान जो मीडिया से संबंधित नहीं है उसको तक ये सब समझ में आने लगा है, मालूम है। ये जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ, तो वो लोग भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ बोल रहे होते हैं, और ऐसा ही कुछ वो भी पकड़ लेते हैं कि यार ये क्या करना चाह रहा है ये एंकर या एक्टर या जो भी है। और जैसे अर्नब को देखो ना, अपना खुला शेर है, सीधे बोलता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ बोले। बाकी सबको तो मैंने ढाल के रखा है मेरे से अग्री और डिसएग्री करने के लिए। अभी बहुत सही है अर्नब का भाई, वो किसी के कंधे पे रख के गोली नहीं चलाता है, वो बोलता है कि भैया मेरे को तो ये लगता है, देखो ये है, तुमको अग्री करना है तो अग्री करो, नहीं तो जाओ। और बिठा लेगा बढ़िया 3-4 लोगों को। बहुत नहीं सही आई था, थिंक लेकिन अच्छा हुआ ये ये डिस्कशन, करण मुझे बहुत अच्छा थापर, लग रहा है। नहीं आई थिंक फॉरगेट अबाउट देम, इन लोग ये दीज आर ऑल एजेंडा के साथ आते हैं ये लोग, और देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट देम, बट देयर इज वन ये बात प्लेस जहाँ पे एजेंडा नहीं होता है, वो है स्पोर्ट्स। और तुझे क्या पता होगा बात कि हमारी ओलंपिक्स में जो हॉकी टीम, फीमेल हॉकी, लेडी हॉकी टीम है जो है। लेडीज की, उन्होंने जो हंगामा किया ओलंपिक्स में, आज तूने सुना ही होगा। अरे दादा, वो यानी इट इज सचमुच बहुत ही, पता नहीं यार मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, आपको सोच के रखा था मैंने बोलने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स पहले तो बात करते हैं कि जो हमारी वुमेन्स टीम ने जो किया है वो करिश्मा है। और जैसे कि चक दे इंडिया सामने लाइव दिखा दियो एक बार वापस, तो चक दे इंडिया से हाँ बहुत ज्यादा अच्छी, वो चक दे इंडिया से मोर रियलिस्टिक, मोर विद मोर इमोशंस, विद मोर ड्रामा जो उन्होंने किया है। और यूजुअली, हम नितिन फाइनली यूजुअली क्या होता है कि हम फिल्मों से, असल जिंदगी से हम फिल्म बनाते हैं, यहाँ उल्टा हो रहा है। हम्म किसी ने फिल्म बनाई थी हम्म बहुत साल पहले, उसकी हकीकत हो रही है। क्या बात है दादा। और वो बंदी ने भी बड़ा बहुत कमाल कर दिखाया यार, उसका नाम एकदम से मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, रानी जिसने द हैट्रिक गोलकीपर, लगाया। रानी द गोलकीपर। नहीं नहीं, वो गोलकीपर नहीं होगी दादा, एक एक बंदी है जिसने हैट्रिक भी लगाई है, तो वो पहली महिला बन गई है इंडिया से एक मैच में अच्छा। 3 गोल मारने वाली। हम्म। हाँ, उसका नाम अभी देख के अपन बात करेंगे। हाँ हाँ, वंदना कटारिया, वंदना ओके। कटारिया इज द गर्ल। हम्म। और उसने शी बिकेम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया टू स्कोर द हैट्रिक इन अ हॉकी मैच। और बहुत मजा आ रहा था ओलंपिक्स में, यानी इस पूरे समय में जहां एवरीवन इज सेइंग कि इंडिया इज डाउन, इंडिया इज आउट, इंडिया तो गियो, इंडिया तो गियो, लेकिन भाई देखो हमारा एथलीट्स क्या टेम्परामेंट दिखा रहे हैं यार। और इनफैक्ट मिस्टर मोदी भी जब उनके जाने के पहले उन्होंने जो एक इंटरेक्शन, मिस्टर मोदी इज एवरीवेयर भाई। ही इज मिस्टर इंडिया, सचमुच सही मामले में ही इज एवरीवेयर। एक जगह वो खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, दूसरी जगह कल वो आईपीएस जो प्रोबेशनर ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के बात कर रहे थे कि कैसे हम्म। हम पुलिस व्यवस्था को और अच्छा कर सकते हैं। और उन्होंने एक बात कही जो बिल्कुल एक आईएएस आईपीएस या सिविल सर्वेंट से उम्मीद की जाती है कि जितना अच्छा आप अपनी नौकरी के समय में पेश आते हैं, उतना ही अच्छा थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ पेश आइए, यानी घर पे भी, कि सिर्फ
पब्लिक लाइफ में आके अच्छे ना बने, बोले एवरीवेयर यू शुड, आपका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले ओलंपिक्स की बात करते दादा, तो पीवी सिंधु यार, वो मेरे को तो प्यार हो गया यार उस बंदी से। हाँ मैं जानता हूँ आप बोलोगे चल चल जमीन पे आ जा, जमीन के नीचे नहीं पाताल में चले जा, लेकिन वो कितनी अच्छी लग रही है यार। नहीं पता नहीं ऐसा बोलना डेफिनेटली, अलाउ भी तू है कि नहीं अकेला है। नितिन, तू अकेला नहीं है, बहुतों को उससे प्यार हो गया, बड़ी प्यारी है। एंड यू नो व्हाट एन अचीवर यार, इमेजिन, मतलब यू नो आई रियली हैट्स ऑफ टू। और मुझे लगता है कि उसके लिए वो उपाधि भी सही होती है जो अक्सर लड़कों के लिए बोली जाती है ना, कि शी इज अ टॉल डार्क हैंडसम। मतलब कितनी अच्छी है भाई वो, कितनी कितनी सही है। और उसने मतलब आई क्योंकि वो यंग है तो आई बिलीव कि गोल्ड मेडल की उसकी जर्नी अभी 4 साल और खिंचेगी। मुझे लगता है कि शी इज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और इससे हमको ये सीखना चाहिए कि कई बार, यानी कई बार क्या, लाइफ में हमेशा यही होता है कि आप एफर्ट्स कितने भी डाल रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट प्राइज पहली बार दूसरी बार में मिल जाए। पिछली बार भी उसके साथ गोल्ड नहीं हो पाया था, लेकिन तब भी शी वन अ मेडल। और इस बार भी यानी मतलब गोल्ड नहीं हो पाया, लेकिन एटलीस्ट उसने हमारे लिए मेडल जीता है। तो एक चौथा वाला जो फाइनल जो रन है, जो अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट कहाँ पर है यार, अभी मैंने कहीं पे लिखा था, नेक्स्ट लंदन। नेक्स्ट लंदन है मेरे ख्याल से ना, लंदन ना। तो वहां पे उसका गोल्ड की भी उम्मीद अपन को रहेगी यानी मतलब। और हॉकी टीम इंडिया की दादा, पापा का बहुत पसंदीदा खेल है, पापा ने बचपन में खेला भी है। तो हॉकी टीम भी अपनी सेमीफाइनल में पहुंची, और ये बता रहे हैं कि ये 40-50 साल बाद हुआ है सर। नहीं नहीं, ये हॉकी टीम जो है, दोनों ही जेंट्स, मेंस एंड वुमेन, दोनों ही ने ही सेमीफाइनल्स में एंट्री ले ली है। तो नहीं, या और इट्स ऐसा 40 साल बाद कर पाई है। मेंस टीम तो पहुंच ही नहीं रही थी दादा सेमीफाइनल तक। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब कि 40-50 साल बाद पहुंचे तो अपन वहां पे कम से कम। मैं इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट एंड एवरीबॉडी हु इज पार्ट ऑफ द टीम, चाहे वो कोचेस हों, ओलंपिक कमेटी के मेंबर्स हों, एवरीबॉडी इज टू बी सेलिब्रेटेड नाउ। एंड आई वेरी पता हैप्पी नहीं दैट यू दादा नो मेरे कि को ये साले यू नो क्रिकेट के अलावा भी उन लोग कुछ सोच सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। इनफैक्ट पूरी क्रिकेट टीम भी उतर आई है आज। किसी ने, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल बनाया है कि बोले सभी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी भी आ गई है ओलंपिक्स में सपोर्ट करने के लिए। तो एवरीवन फ्रॉम हरभजन सिंह, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र ये साले गए सहवाग, हैं उधर, वासिम दे हैव जाफर। गॉन टू जापान, गए हैं तो खाली पब्लिसिटी के लिए। आई डोंट लाइक देम। साले गुलामों का गेम खेलते हैं साले। नहीं, बट एवरीवन इज, नहीं, वो अगर मतलब इनमें फेसबुक दम है तो इनमें दम वगैरह। होता ना, तो दे वुड हैव प्लेड लाइक टेनिस है, यू नो जो पीवी सिंधु खेलती है, बैडमिंटन, रैकेट, ऐसा कुछ करते हैं ये लोग। ये जाके वही बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं गली में, उसी को खेल के चले गए साले। आई मेरे लिए तो ओपिनियन बहुत लो है उनका। दे आर ब्लडी यूजर्स यार। तो पता नहीं, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए कि बोलना चाहिए, पता नहीं। ये दादा मैं जिंक्स कर दे रहा हूँ आजकल लाइफ में। कुछ भी अच्छा होने वाला होता है तो उसके पहले मैं ना उस पैटर्न को पकड़ लेता हूँ, तो वो जिंक्स हो जाता है। मतलब मैं आपको 2007 देखिए दादा, क्या होता है ना, कोई भी बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक्स हो, इसको मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ, कि अगर मैंने इतना ज्यादा फॉलो कर लिया कि मैं टीवी का रिमोट उठाऊं और उस चैनल को लगाऊं जहां पे मैच आ रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हम वो टूर्नामेंट हार जाते हैं। ये 2007 वाला एक वर्ल्ड कप, 2006 में जो वेस्ट इंडीज में हुआ था एक वर्ल्ड कप, उसका आई नो बहुत जद्दोजहद की थी। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस समय। मैंने टीवी ट्यूनर कार्ड खरीदा था, फिर वहां पे टीवी केबल कनेक्शन लिया था, खूब मेहनत की थी वो टीवी चालू करने के लिए, एंड वी लॉस्ट वेरी बैड, बहुत बुरा हारे थे हम उसमें। उसके बाद 2015 में भी एक बार फिर मैं थोड़ा सा खाली हुआ था, तो आई ट्राइड टू वॉच, हम बहुत बुरा हारे। और जब जब ऐसा हुआ है कि मैंने डिलिबरेटली अगर उस इवेंट को देखने की कोशिश की है, तो वो हम हार जाते हैं। इस बार ओलंपिक्स के साथ यही हो रहा है कि मैं इसको बड़ा ही फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे जो अखबार में आता है उससे मेरे को पता चलता है कि हाँ ये हुआ। वो फॉलो क्यों अगर नहीं मैं कर रहा है हारे पता है होंगे, तू? फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? मतलब मैं वही हो रहा है ऑटोमेटिकली, मैं इसमें एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ कि मैं फॉलो ना करूँ, यानी तो ऑटोमेटिकली मैं व्यस्त हूँ अपने काम जापान में। जो है जल्दी उड़ जाता है, उस टाइम तो सो रहा होता है घोड़े बेच के, इसलिए फॉलो नहीं कर रहा है। वो भी एक रीजन हो सकता है, बट क्योंकि इतना सारा काम है ना दादा, इतने सारे अखबार पढ़ने हैं, इतने सारे नोट्स बनाने हैं,
तो समय नहीं मिल रहा है कि एक बार भी खड़े होकर देखूं, और वो अच्छा है। अगर मैं खड़े होकर देखने लगा तो हॉकी टीम हार जाएगी। और नहीं, आई खड़े होके नहीं, कैन बैठ के टेल यू देख लेना, बैठेगा तो भी अलाउड है बैठना। कैसे भी दादा, मैं अगर देखा, मैंने अगर ध्यान दे दिया तो फिर वो हम हार जाते हैं। ये मेरे को लगता है कि ये मेरा मतलब टोटका है, मतलब कि इसको नहीं देखो तो आई हैव दिस ग्रेट स्टोरी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। नो वन नोज अबाउट दिस, लेकिन 2007 में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से ड्रॉप आउट लेके आया था जबलपुर, तो आई वाज, पता नहीं, मेरे को बुरा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि अरे यार पढ़ नहीं पाए। ये था कि हाँ हाँ पढ़ के जाएंगे, फिर एग्जाम दे देंगे वगैरह और हो जाएगा। तो वो भी आई वाज नॉट श्योर। घर वाले तो सिर्फ इसलिए खुश थे कि मैं वापस आ गया। और उसी समय मैंने कुछ बच्चों को, मेरे को एक अवसर मिला तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो मैं घर जाके बच्चों को कोचिंग देता था, उससे पैसा वैसा भी आने लगा था। बट खेल वेल से मैं बिल्कुल दूर हो गया। और मैं कुछ दोस्तों के साथ इन लोगों ने बोला कि यार चल हम लोग मिलते हैं, तो मैं गया। और 2007 की बात है, एक यहाँ पे बड़ी फेमस वाइन शॉप है, उसके वहां भीड़ लगी हुई थी, और एक बड़ा स्क्रीन प्रोजेक्टर पे ये लोग मैच दिखा रहे थे। तो मैच कौन सा था? 2007 का T20 वर्ल्ड कप। और मैंने उस वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं देखा था। और उस दिन भी यानी मतलब मैं देखा, अरे हाँ ये मैच चल रहा है, इतनी भीड़ लगी, अच्छा ये पागलपन इसी का है क्या? मैंने देखा नहीं उस मैच की तरफ। और वो धोनी का मतलब पहला कप था वो, जब धोनी ने क्रिकेट में एक बड़ा अचीवमेंट किया और हम वर्ल्ड कप जीते था, T20 वर्ल्ड कप। लेकिन मैंने उसको देखा नहीं था। अगर मैं देखता हूँ तो वो गड़बड़ हो जाता है। और फिर हम लोग बस यदि खुश हो गए और हम लोग आए, अपना पार्टी किया और वापस घर आ गए। और उसके 10-15 दिन के बाद आई गॉट माई फर्स्ट रेडियो जॉब, जब जबलपुर में रेडियो जॉकी बना। ये कहानी बताने का कारण ये है कि अभी बिल्कुल वैसे ही माहौल लग रहा था कि हम जीत रहे हैं, बाहर पानी गिर रहा है, हम जीत रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और 10-15 दिन में देखिए कुछ हो जाता है तो एक बार हिस्ट्री फिर से रिपीट करेगी अपने आप को। लेकिन अब मैंने ये पैटर्न पकड़ लिया ना, तो मैंने जिंक्स कर दिया, अब नहीं होगा कुछ। नहीं आई मीन वो हम हर किसी का एक अंधविश्वास होता है, होता है कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। आई एम श्योर ऐसा नहीं होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। एंड जो होना है वो तो वही मतलब टैलेंट के अकॉर्डिंग होता है उनके। ये तो है दादा, अपने दिमाग की ये विकृति है। हाँ, जी लेकिन ये यही सेम आपको मैं बताऊं, ये टुटका और कहाँ पे दिखाया है, एक बड़ी फेमस फिल्म है। वैसे तो कई फिल्मों में दिखाया है, लेकिन बड़ा 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 खूबसूरत जो दिखाया है एक फिल्म में। आपको मैं बोलता हूँ, आपने नहीं देखी होगी मुझे लगता है। आपने वो देखी है कि दादा, ब्रैड पिट की मनी बॉल, बेसबॉल पे आधारित एक गेम है, एक हाँ देखी फिल्म है। थी, बट आई डोंट रिमेम्बर इट क्लियरली। मतलब हाँ, आई हाँ रिमेम्बर ही वाज अ मैनेजर ना फुटबॉल टीम का वो। हाँ 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 हाँ, उनको एंड में रेड सॉक्स का ऑफर मिलता है भाई। हम्म, बॉस्टन की जो हारी हुई टीम है, बहुत बड़ा हम्म, ऑफर मिलता है उसके लिए। और उसको भी यही दिखाया है कि वो इतना प्रेम करता है इस गेम से, कि उसने भी वो पैटर्न पकड़ लिया है कि जब भी अगर वो गेम को, यानी मतलब जब वो खेलना छोड़ देता है, यानी जब वो कोचिंग कर रहा होता है, तो अगर वो उस गेम को खुद खड़े होकर देख लेगा तो दे विल लूज। हम्म। तो एंटायर हिज कोचिंग लाइफ वो टीम को मैसेज देने के बाद ही यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके। एक्चुअली वो कोच नहीं होते थे, वो मैनेजर होते थे बेसिकली, बाहर से टीम को यानी मतलब पूरा मैनेज करने का काम उनका होता था। कोच तो आई एम श्योर वहां ग्राउंड पे रहता होगा, बट उसका यही दिखाया है उस फिल्म में कि ही यूज्ड टू कम आउट, बाहर आ जाते थे, वो नहीं देखते थे मैच अपनी टीम को खेलते हुए। हम्म। नहीं, हम सबके अलग अलग तरह के होते हैं अंधविश्वास ही। और क्रिकेट को लेके तो होता ही है मतलब कि कुछ लोग कुछ लोग कुछ खाते हैं, उनको लगता है कि जीत जाएगा। कुछ लोग कुछ और करते हैं तो कुछ लोग उपवास रखते हैं। somebody उपवास भी रखा है किसी ने कि जीत जाएगा। कई लोग तो वो बैठने का जो आप बता रहे थे कि भाई एक जगह फिक्स है, वहां पे बैठते हैं तो हम जीतते हैं, अगर वहां नहीं बैठेंगे तो हम हार जाएंगे। तो वो भी कई लोगों का रहता है कि जाके ऐसी हम्म, जगह पे बैठो जहां से हम जीतते हैं हर बार। अच्छा दादा, आपके लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। हम्म, आपके शहर में भी एयर पोल्यूशन होगा मुंबई में, हम्म, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट बड़ा प्रयास कर रही है कि हर शहर की एयर क्वालिटी को बेहतर किया जाए। हम्म। और उसके तहत नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम है, और उसके जरिए शहर शहरों में, आपने वो देखा है कि आपके उधर मुंबई में है कि तो वो वाली एक मशीन देखिए, ऐसा रोड रोलर टाइप का रहता है, उसमें नीचे से बड़े बड़े रोलर लगे रहते हैं, और वो हम्म। धूल यानी झाड़ती, झाड़ू जैसी होती है वो मॉडर्न। वो है कि आपके उधर? हाँ हाँ, जो रोड साफ करती है, राइट।
हाँ हाँ, वैसे और भेजे जा रहे हैं कि डस्ट रोड पे हो ही ना, और ऐसे और बहुत सारे कई स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं। तो हर शहर को अलॉट किया जा रहा है पैसा, जिससे ही खरीदेंगे। तो हमारे जबलपुर में भी वो आने वाले हैं, हमारे यहाँ कई सारे आ गए, पर और लेने का। दादा, तो जो आपकी एयर है जिसको अभी आप सांस ले रहे हो, उसमें कुछ तत्व खराब हैं। आपको क्या आइडिया है कि हमारी जो एयर क्वालिटी नापी जाती है उसमें कौन कौन से वो खराब पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको सरकार मॉनिटर करती है? आई थिंक कार्बन कि यार ये मोनोऑक्साइड होते ज्यादा हो हैं। गया। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं जो गाड़ी से हाँ, निकलते क्या हैं। बात, सही बात। ऐसे 12 पैरामीटर्स हैं दादा जिस पर सरकार नापती है, तो 12 में एक तो आपने सही बोल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी आई थिंक ये जो फ्यूल से निकलते हैं एमोशन कर, वही मेन, दे आर द मेन कल्प्रिट्स। फिर वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो हाँ, आंसर इतने दो छोटे आप, होते इधर हैं। उधर की बातें नहीं करो। PM2.5 और PM10 बिल्कुल हाँ सही। राइट, या पार्टिकुलेट मैटर, ये हम्म स्मोक और उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे, ये इतने इतने माइन्यूट होते हैं दादा कि ये हमारे नाक के जरिए लंग्स में चले जाते हैं। और इसके हम्म अलावा भी दो बड़ी अहम गैसेस हैं जिनके बारे में हमको ध्यान में होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये हम्म दोनों वेक्यूलर पोल्यूशन की वजह से बाहर निकलते हैं, और ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए भी। और इसके साथ ही ओजोन भी एक, आजकल हमको ग्राउंड लेवल ओजोन भी मिल रही है जो कि बड़ी हम्म पॉइजनस बताई गई है। ये भी मतलब शहरों में बड़ा कॉमनली देखा जा रहा है, इस पे हम्म कभी और बात करेंगे। और अमोनिया और साथ में आर्सेनिक, ये मुख्य पैरामीटर इन पे सरकार नापती है। और उसका एक रीजन यही बता रहे हैं कि जो बढ़ती हुई व्हीकल्स की जो लाइन लगती जा रही है उसकी वजह से, यानी मतलब ये प्रॉब्लम हमारे शहरों में बढ़ता जा रहा है। बट और आई टेल इसके यू, अलावा दादा एक और ये जो पोल्यूशन की बात करते हैं, ये सल्फाइड है वगैरह, इतनी बार मैंने सुना है ना, ये सुन रहे सालों से कि खराब। मुझे लगता है ना कि हमारी बॉडी ना हैज बिकम यूज्ड टू ब्रीदिंग दीज पोल्यूशन। बिल्कुल वो दादा, नहीं बिल्कुल। होगा तो आई थिंक वील फॉल सिक। हाँ हाँ हाँ, हमारी हम ह्यूमन बॉडी इतने इज द सालों बेस्ट से हम मशीन। ले रहे हैं, हमारे फादर, हम हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, तो वी हैव बिकम यूज्ड टू इट नाउ। आई थिंक वी हैव डेवलप्ड एलियन टाइप कुछ हमने डेवलप कर दिया है, नए टाइप का लंग्स जो इनको भी पचा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल दादा, ये प्रूवन भी है, इसको एडेप्टेशन कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी इतने लाखों सालों का जीएनए जीएनए ओह माय गुडनेस, जीएनए और जीन्स का दोनों का मिक्स करके मैंने बोला जीएनए। ये साइड जोक है जो मेरे कुछ लिसनर्स को ही समझेगा, लेकिन फिर भी डीएनए दादा, उसमें हमारा जीन्स की कोडिंग है, और उसने हमको ये सिखाया है कि वी कैन अडेप्ट। आप जहां भी जाएंगे, जैसे आप देखेंगे कि आप तो कितनी बार अमेरिका गए हैं, तो आप भले ही यहाँ पे रहते हैं ऐसे ह्यूमिड गर्म मौसम में, लेकिन आप एकदम से वहां अलास्का चले जाएंगे, वहां आपके बाजू में बर्फ होगी, और आप बस नॉर्मल एक आध जैकेट पहन के ही आप खुश रहे, अडेप्ट कर लेगी बॉडी तुरंत। बर्फ में खड़े हो हम्म आप दादा, बट व्हाट मशीन इज ह्यूमन बॉडी, देखो आप बढ़िया मजे कर रहे हो बर्फ में खड़े हो। तो बहुत, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हम सब अडाप्ट करने लगते हैं। अच्छा, एक आपको पता है क्या, एक ऑनलाइन गेम है दादा, और एक मिनट में उसका नाम बताता हूँ आपको। आपको पता है ना, बच्चों में ये जो ऑनलाइन गेमिंग है बहुत छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गई है। आपको पता है क्या, इसके बारे में जानकारी है क्या? एक बहुत बड़ी समस्या नहीं बन नहीं, के आ मैं गया तो है ये देख, अब सामने। जैसे हम बात कर रहा हूँ ना, मैं एक बहुत ही हम्म अमेजिंग वीडियो देख रहा हूँ मैं न्यूट पे। इस कन्या का हम्म नाम है हैशटैग फ्यूटोरॉस वाइजेरॉस। शी इज अ टूर्स एंड ट्रैवल की मॉडल है। वाह, You should check out her videos, man. नितिन, तू क्या बात गेमिंग कर भूल रहे जा। हो? नहीं, गेमिंग के लिए नहीं बता रहा था, मैं थोड़ा सावधान करने के लिए बता रहा था, लेकिन चलिए ठीक है, उसको जाने देते हैं। आप अपने वाली की बताइए, क्या बोल रहे थे आप, क्या नाम है, जरा रुकिए मैं भी Yeah, she's डालता a हूँ। Spanish. I think she's a Spanish girl who does travel videos and यूट्यूब पे डालू क्या? YouTube. Yeah, Futuros, हाँ, Futuros via Geros. अरे साला,
नाम कैसा है, ससुरी जबान टेढ़ी हो जाए, आमिर खान टाइप बोलना पड़ेगा मेरे को। हाँ क्या, फिर से स्पेलिंग बोलिए, धीरे से बोलिए। FUTUROS। FUTOROS, फ्यूटोरस अमंतस चीको बुआरके। ये है क्या? हाँ, उसके वीडियोस है, अगर नहीं मिल रहा है तो आई सेंड यू द लिंक। बिस्किटो फिनो नहीं, ये तो दादा कोई गायक आ गया मेरे सामने। नहीं नहीं, हाँ, आई थिंक वो हो नहीं रहा है, लेकिन आई थिंक यू शुड चेक आउट। नॉट ओनली शी इज डूइंग एन अमेजिंग वीडियो, शी आल्सो लुक्स वेरी हॉट, और वो अच्छे वीडियोस कर रही है। मैं जो देख रहा हूँ वो दुबई का, शी इज टूरिंग एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल यार। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं उसको चेकआउट करता हूँ दादा। और कुछ खास रोचक, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दादा अच्छा है नहीं, लेकिन आई आई बिलीव आई कि आज का हमारे कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा है, और आप अगर हमें सुन रहे हैं तो प्लीज शो अस द लव, वी विल लव इट, कि अगर आपको भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने का आपने हमारा साथ दिया। और आई लव, मतलब दादा जब हम फ्री फ्लो में बस वी कैन टॉक इट आउट, हम अपने बातों को बाहर निकाल पाए और बोल सके। अच्छा भाई, तो आपने वो ढोलावीरा के बारे में सुना है क्या, गुजरात का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है? नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज इट, व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? अरे दादा वो बहुत जबरदस्त चीज है, हमारे सिलेबस में भी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है। मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू होती है, जो आज से लगभग 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, यानी मतलब जहाँ पे सिंध पाकिस्तान वगैरह है। और वहां के ना कुछ साइट्स इतने रिमोटली पाए गए हैं, जिसमें एक ढोलावीरा है जो गुजरात में, और साथ ही उसके बाजू में लोथल भी है। तो ढोलावीरा इतनी खूबसूरत हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की साइट है, जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट भी दिखता है, ड्रेनेज सिस्टम भी दिखता है, 3 डिफरेंट पार्ट्स में ये साइट डिवाइडेड है। और इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस यूनेस्को ने दिया है, अभी अभी बिल्कुल 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो आपके बाजू में ये दादा कभी होके आओ, आपको बहुत मजा आ जाएगा। यू विल टेस्ट द हिस्ट्री कि अरे यार, यहाँ 6000 साल पहले लोग यहाँ रहते थे मतलब। और एक और अच्छी चीज ये है इसके बारे में कि अभी टोटल इंडिया में 40 ऐसी साइट्स हो गई हैं, ओनली 40 दादा, ऐसे नहीं कि बहुत सारे हैं तो अपन इसको ढोलावीरा को, यानी ढोलावीरा इज द 40th साइट। अभी तक 40 साइट्स हैं ऐसी। और मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 3 हैं। वो भिम्बेडका की जो केव्स हैं वो भी वर्ल्ड हेरिटेज है, खजुराहो के टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज है। और एक और कौन सा है यार 3 में? यही प्रॉब्लम होती है दादा, ये पूरी जो प्रोसेस है ना मेरे एग्जामिनेशन की, इसमें इतना ये लोग हमसे गधा मजदूरी करा रहे हैं याद कराने के लिए, कि फिर जब वो फैक्ट को बाहर परोसना है ना, तो इतना दिमाग थका हुआ है कि वो 30, देखो 3 ही है, 2 गिना दिए मैंने, अभी एक तीसरा नहीं आ रहा है। या तो फिर ये भी है कि मैं मान लूं दादा, बंद कर दूं पढ़ाई कि अब उम्र हो गई भाई, बुढ़े हो गए हैं अब ये सब याद करने का मतलब वो नहीं है। तीसरा गैस कराओ ना मेरे को, आप कुछ बोलो ना वहां से, तो मेरे को ध्यान में आएगा कि तीसरा कौन सा है। देखो मैंने 2 नहीं नहीं, आपको बता मैं तेरे दिए। को एक काम करता हूँ, तो वो सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, दिन भर से पढ़ रहा है, तेरा दिमाग भी ना, जो वो रिसेट होने का टाइम आ गया है, उसको रिबूट करते हैं दिमाग को। प्लीज गो ऑन द वीडियो एंड स्टार्ट वाचिंग। जो मैंने वो कन्या का नाम बताया, उसके अमेजिंग वीडियोस है। नहीं, उसके लिए समय है दादा, वो 9 बजे के बाद मैंने टाइम सेट करके रखा हुआ, चिंता मत करिए। आई ऑल्सो वेंटिलेट, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे अभी चिढ़ आ रही है कि मेरे को तीसरा नाम क्यों नहीं याद आ रहा है दादा। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, और ये कंटेंट भी जबरदस्त निकलता है। लोग अभी कमेंट पे कमेंट नीचे लिख रहे हैं, नितिन यू आर एन इडियट, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस। पहला हो गया भिमबेटका केव्स, दूसरा हो गया खजुराहो टेम्पल, तीसरा हो गया सांची। हाँ, ध्यान में आएगा, तीनों तीनों ध्यान में। सांची के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो पहला, और दूसरा आपका खजुराहो, और तीसरा भिमबेटका केव्स। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 3 मध्य प्रदेश में है। तो ऑन दैट नोट दादा, क्या हम आज के शो को यहीं पे खत्म करें, कि आपके पास कुछ और रोचक जानकारी हमको देने के लिए? नो नथिंग, आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू द ओलंपिक गेम्स। आगे क्या होता है विल बी वेरी रोचक, एंड that's it. I mean, otherwise, though, everything is, nothing is major, anything happening. COVID has kind of come down very drastically. कोविड के केसेस बहुत कम हो गए। केरला इज हैज टेकिंग अ मेजर चंक। अभी जो 35-40 हजार जो केसेस आ रहे हैं इंडिया में, उसमें से 50% इज ओनली इन केरला। दैट इज अ काइंड ऑफ कंसर्न ओवर देयर, बट अदरवाइज आई थिंक आई मीन मुंबई में भी धीरे धीरे मॉल्स खुलने वाले हैं। जो 4 बजे का डेडलाइन था वो अभी 8 बजे करने वाले हैं। तो वंस दैट हैपेंस, आई थिंक
the social life will hopefully will open up and we'll have more fun. yes. नहीं बिल्कुल दादा. And हमारा I wish and hope कि केरला इसको संभाल लेगा. केरला ने पहले भी अच्छा काम किया है. पिछले साल they were in very good news कि भाई उन्होंने अच्छा हैंडल किया है. और पॉलिटिक्स असाइड केरला भी अच्छे से उसको मैनेज कर ले ताकि वो ऊपर आ ही ना पाए तो हम लोग यानी पूरे इंडिया को प्रॉब्लम ना हो. एंड जस्ट लाइक यू मैं भी दादा आई विल नॉट फॉलो द ओलंपिक्स क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने फॉलो करना शुरू किया तो वी लूज. तो अपन लेट्स सी. मैं अखबार में ही पढ़ूंगा कल कि क्या होता है. तो अपन कल कनेक्ट करते दादा नए अपडेट्स के साथ. और लास्ट वर्ड आपके भी आप बोल सकते हैं जो बोलना चाहे. No, but yeah, let's connect tomorrow and with more news and good news and all kind of weird happenings. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.